अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो मेरे को बहुत ट्रोल होएगी। मैं तो आईडी बंद कर दूंगा अपनी। मैं भी जानकर बोला 18 लोग नहीं जानते अपने मोहल्ले के इनको दोनों को मिला करके। ओके गाइस, सो आ गए हम लोग अपने दूसरे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है विद जेन ज़ीज़, और पिछले पॉडकास्ट में इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हटके कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग जनरेशन वाइज जानना चाह रहे हैं कि किस जनरेशन में किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, उनके साथ डील करा जाता है। और आज जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं वो हैं जेन ज़ी, प्रॉपर जेन ज़ी, जिसे आप समझ सकते हो। मतलब नस नस में इनके अंदर वो जो जेन ज़ी पना है ना, वो भरा पड़ा है, वो वाइब, वो ऑरा, वो बहुत भरा पड़ा है। जो चीज़ हम लोगों को कभी नहीं पता थी, वो चीज़ें हम इनसे सीखने को मिलती है। हमारे साथ है दीपक जोशी और हर्षिता रावत, और आज इन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्ते कर दिया। बहुत बड़ी बात है, मतलब करती नहीं है ये वैसे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये हे गाइस, ये जो कंटेंट है। अच्छा, इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यही आना चाह रहा था कि स्टार्ट कैसे होता है दिन तुम्हारा, मतलब एक एक करके कहेंगे, ठीक है? हर्षिता से शुरू करेंगे, लेडीज फर्स्ट। स्टार्ट कैसे होता है, ऐसे मेरा सवाल है कि नॉर्मल तो ऑब्वियसली पहले आंखें खुलती है, फिर ब्रश व्रश कराया जाता है, फिर दीर्घ शंका, लघु शंका, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम नहीं जाएंगे। पर मेरा पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? इंस्टा तो कितना इंस्टेंट आंसर था ये, ऑब्वियसली। मतलब सुबह उठते ही आप पहले इंस्टाग्राम चेक करते हो। हाँ। क्या चेक करना होता है इंस्टाग्राम पे? मैसेजेस, चैट्स, रील्स, ओके, और बस मतलब चैट्स देखनी होती है ना। वैसे व्हाट्सएप पे भी आती है, बट नहीं, रील्स वगैरह नहीं आती व्हाट्सएप पे। लाइक इंस्टा पे आ जाती है अच्छी खासी, उसमें रील्स भी देख सकते हैं और चैट्स चेक करनी होती है किस किस की आई है, किस किस की नहीं आई है। दीपक? यही रहता है, सुबह उठो व्हाट्सएप खोल लेते हैं सीधा, और आधे घंटे व्हाट्सएप चलता है, उसके बाद अपना काम वाम करते हैं। आधा घंटा व्हाट्सएप चलता है? व्हाट्सएप में ऐसा क्या होता है जो आधा घंटा चलता है? भाई स्टेटस वगैरह चेक करता हूँ, अच्छा। उसके बाद इंस्टा ओपन हो जाता है, फिर रील स्क्रॉल होने लग जाती है। नॉर्मल है, आधा घंटा खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता। बेड पे पड़े पड़े हाँ यार। चाय खत्म करने में इतना टाइम लगता है? चाय तो मैं पीता नहीं, खैर अच्छा। रील स्क्रॉल करने में ही हो जाता है। अगला सवाल जो मुझे आप लोगों से पूछा था वो ये था कि अगर आप किसी से मिलते हो, टू मेक अ फ्रेंड, ठीक है, मतलब गर्ल्स बॉयज किसी में भी, तो आप उनकी रील क्वालिटी चेक करते हो या रियल क्वालिटी चेक करते हो? रियल क्वालिटी चेक करते हैं। नहीं, अभी वो सब जवाब देने वाली थी हर्षिता, प्लीज। इसमें तो 2007 की है ना। Excuse me, 10 2010। इसको बर्थडे तीन याद है, क्या चेक करेगी किसी में? तो पहले रील क्वालिटी चेक करिए। डेट नहीं, सॉरी मंथ, ईयर। ईयर क्या चेक करती है, रियल क्वालिटी या रियल क्वालिटी? इसको खुद ही नहीं पता। रील? हाँ ये रील, पहले मैं रियल क्वालिटी। अच्छा, अगर मतलब अच्छी रील्स नहीं बनाती है या अच्छे रील बनाता है या बनाती है तो मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा रहता है? हाँ। मतलब रियल में चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे वो बेचारा भिखारियों को, गरीबों को दान दे रहा हो, हाँ लेकिन नाचता तो दिखना चाहिए इसको। लेकिन वो डांस कर रहा है, नहीं, अच्छा नहीं। तेरी काली काली अच्छा कर रहा है, तो हाँ, ऐसे वाला वो होगा। वो तो अलग हो गया, टिकटॉक जैसा हो गया। मतलब एक डांस एक अलग होता है। अच्छा, जैसे हर कोई बोलता है ना डांस को कि है वो है, हर डांस नहीं होता है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो पहले रील। और तुम्हारी रियल क्वालिटी में क्या क्या क्वालिटीज तुम्हें पसंद है? भाई मतलब बंदा सही होना चाहिए, बात बंदा या बंदी दोनों के ऊपर बात हो रही है? दोनों अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ, आपको तो अच्छा बोल दिया, पीछे से इसको कह रहा है अरे यार होता है बेकार बंदा ये हो। ये तो वैसे करता भी है ना। हाँ। और नहीं कर सकते ना मेरे साथ, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एक अजीब सा सवाल है कि ये साला ऑरा क्या होता है? इसको पता होगा, ये तो मुझे नहीं पता। ऑरा, रिस्पेक्ट। मतलब ये मुझे बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए, इसलिए मैं चाहूंगा आप कैमरे की तरफ देख करके अच्छे से पूरी पब्लिक को आज बता ही दो कि ऑरा होता क्या है। ये वैसे ऑरा क्या होता है मुझे तो नहीं पता है, मुझे नहीं पता भाई। मेरे लिए रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट मतलब ऑरा इज लाइक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ही होती है जैसे कोई इंसान सामने से जा रहा हो, जैसे आपने किसी अपने रिलेटिव को नमस्ते करा, उन्होंने इग्नोर कर दिया, ऐसा पूरा ऑरा माइनस चले जाता है। अच्छा, माइनस। हाँ, क्योंकि अच्छा, ये मतलब इंटीजर है, उन्होंने इग्नोर करके वो चले गए। मतलब इंटीजर है ऑरा, 0 से कम भी है, 0 से नहीं, ज्यादा। नहीं, अच्छा, या तो ऑरा 9999 प्लस
अच्छा ये वैसे पे जाता वाले है अच्छा। या तो सीधे जो आजकल माइनस मैं कैमरा देख करके प्लीज। या तो सीधे ऑरा प्लस पे जाता है या तो सीधे माइनस होता है। और ये कैलकुलेट को कहाँ से करते हो? मतलब नहीं वो कोई नॉर्मल होती है। कोई इसके पीछे जब इसकी Formula हो। नहीं हो जाएगी तो माइनस में है ना। हाँ जैसे कभी इग्नोर हो गए कोई एग्जांपल दो, कोई कि आज या कल में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपका ऑरा प्लस 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 गया हो। हाँ जैसे आज जब मैं घर को आ रही थी ठीक है। तो एक बस, जैसे ये बस है और यहाँ से मैं और मेरी बहन भागते हुए गए बस की तरफ को, ठीक है। और बस ड्राइवर ने देखा हाँ। और एकदम से मेरी बहन ने मेरे को रोका, होता कोई नहीं, चल वापस चल वापस चल। अब हम भाग के गए उस बस की तरफ, फिर वो बस ड्राइवर देख भी रहा है कि इनके लिए रुक जाता हूँ, फिर हम वापस आ रहे थे, और माइनस हो रहा है, बस ड्राइवर ने सोच रहा है कैसे हैं, पहले भाग के आ रहे हैं फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि बस ड्राइवर क्या सोच रहा है? नहीं ये फर्क पड़ता है, और डाउन हो जाता है ना काफी ज्यादा। अरे फर्क किसको पड़ता है, बस ड्राइवर को यार तुमको? मुझे। अच्छा ओके, कि मतलब सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस बारे में मेरे को, इसको ऑरा बोला जाता है। हाँ पहले भाग Nice. कर जाओ फिर नॉर्मल वॉक करके आओ, ऐसे क्या जाओ ना, जा रहे हो तो। ओके नहीं मतलब ये तो खैर एग्जांपल हो गया, बट ऑरा का मेन मतलब ये हो गया कि सामने वाला मेरे बारे में कितने पॉइंट्स मेरे को दे रहा है, दैट इज ऑरा। वो जो नंबर है वो उस पर डिपेंड करता है। ओह नाइस, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, मतलब गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर। आई एम सॉरी, अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। मैंने क्या मिलेनियल्स, मिलेनियल्स, यस थैंक यू सो मच। अच्छा अगला सवाल जो है वो मिलेनियर टचवुड। अच्छा अगला सवाल जो मेरा था वो एक और सवाल है यार, ये काफी सारे लोगों को पता होगा पर मुझे नहीं पता, सॉरी। वाइज मिलेनियल्स पे भी बहुत लोगों को पता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि उस टाइम तक ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। बट ऑफकोर्स तुम्हारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, और मुझे ये जानना, और मुझे और मेरी ऑडियंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्नैप स्ट्रीक की ज़रूरत क्या है भाई? बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। कैसे, मतलब क्या है? लोगों को पता कैसे चलेगा क्या कर रहा हूँ? अब आप मान लो, अब मैं आपको मैसेज कर दूँ, आगे तो खाली बैठा है, स्ट्रीक से तो बताऊंगा लैपटॉप के आगे बैठा हूँ ऑफिस में। अच्छा हाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे कॉल वॉल करने की और या मैसेज क्या? करने की, सीधे स्ट्रीक बनाओ, तो स्ट्रीक फिर तोड़नी नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है। कोई पूछे ना पूछे, मैं बता देता हूँ। नहीं बट ये जो स्ट्रीक वाला कॉन्सेप्ट है ये मैंने आज से मतलब आई मीन लाइक 2-3 साल पहले ही सुना होगा, 2 साल पहले ही सुना होगा स्ट्रीक बनानी होती है। और ये बनानी मैंने भी अभी सुना था, पर भाई जब मैंने बनानी चालू करी ना, मेरे को चस्का लग गया अपने आप ही। सुबह ऑफिस पहुंचता हूँ, लैपटॉप पहले बाद में खोलता हूँ, पहले स्ट्रीक भेजता हूँ। हाँ मजाक सेट के भाई, लेकिन स्ट्रीक बनाने से मिलता क्या है? सुकून। भाई मजा सा आ जाता, पता नहीं क्यों दिल खुश हो जाता है अचानक से। मतलब डोपामिन रिलीज कर रहा है तुम्हारा। हाँ भाई बहुत ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके डोपामिन रिलीज कर रही है हाँ, अच्छा है। बहुत बीड़ी सिगरेट पीने से तो बढ़िया ही है कि हाँ, तुम और स्ट्रीक बना बना लो, रहे स्ट्रीक हो। बना लो। Very good। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो स्ट्रीक बनाने से आपको बस मतलब किसी को बता सकते हो कि मैं क्या कर रहा आप हूँ, बिना पूछे बता सकते हैं। और अगर सामने वाले ने रिप्लाई में स्ट्रीक नहीं दिया तो क्यों नहीं देगा? देना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे नहीं देगा? मतलब ये क्या जरूरत? अगर वो नहीं देगा तो हमारी स्ट्रीक टूट स्ट्रीक जाएगी। टूट जाएगी भाई। मेरे को तो परसों एक लड़की मैसेज करके बोल रही है, कह रही स्ट्रीक रीस्टोर करो। क्या हाँ, करो? रीस्टोर करो, मतलब जैसे टूटने लग जाती है ना, एक ऑप्शन आता है रीस्टोर का, तो उससे आपकी जितनी स्ट्रीक बन रही, जैसे हम 10 दिन से स्ट्रीक बना रहे हैं, तो रीस्टोर कर दोगे ना, वो 10 दिन की स्ट्रीक टिकी रहेगी। अच्छा हाँ, आपकी समझ के बाहर है। दैट इज फॉर श्योर, तभी हम ये हाँ, लोग ये मेरी पॉडकास्ट उससे कर रहे हैं। मेरी उससे कभी बात नहीं, यहाँ तक कि मुझे उसका नाम भी नहीं पता लड़की अच्छा। है ना। हाँ, तो आपकी स्नैप में क्या कर रही है? अरे रिक्वेस्ट भेज दी होगी कभी, तो आपने एक्सेप्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे ये भी नहीं याद मैंने भेजी उसने भेजी, किसने भेजी, तो भेज दी कभी, तो उसने एक्सेप्ट कर ली। तो उसने ना अपने नाम नहीं लिख रखा, उसने हार्ट का इमोजी लगा था उस पर। तो अभी क्या कहते हैं, परसों पता नहीं 3-4 दिन पहले तो उसका मैसेज आया कि स्ट्रीक रिस्टोर कर दो। मैंने यार ये क्या है, पहले तो मैं खुश हो गया, लड़की मैसेज कर दी, फिर देखा स्ट्रीक रिस्टोर कर दो, मैंने रिस्टोर कर दी, मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। आप देख सकते हो भाई। अच्छा एक सीरियस सवाल पे आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत फन करेंगे, लेकिन पहले एक सीरियस सवाल ये होगा। Serious? हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हुआ। करियर को लेकर के ये सीरियस होना था सवाल वैसे। भाई मेरा सेट है करियर को शादी? लेके आगे। नहीं मतलब करियर को लेकर के कितनी ज़्यादा स्ट्रेस आप महसूस करते हो, या कितना ज़्यादा सीरियस होना चाहते हो? सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि मतलब यू नो आई एम डूइंग अ जॉब और मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं बहुत सीरियस हूँ अपने काम को लेकर के, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी ना, दे वर वेरी नीडी, ठीक है, मतलब दे वर वेरी नीड कि उनको एक जॉब मिल गई तो उनको करनी ही पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेट पालना था, ठीक है। हमारी जनरेशन में वो पेट पालने वाला सिस्टम नहीं है, सबका पेट पले हुए हैं, बस ये है कि अपनी ज़रूरतें जो है एक्स्ट्रा जो चाहिए हमको वो हम लोग पूरी कर रहे हैं, इस वजह से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। आने वाली जनरेशन के लिए वो भी
कम है, मतलब उससे और ज्यादा कम हो गया है। तो मेरे को आपसे ये जानना है दोनों से कि हाउ सीरियस यू आर गोइंग टू बी फॉर योर करियर, या फिर हाउ स्ट्रेसफुल यू फील फॉर योर करियर। नहीं, मैं हूँ सीरियस, ऐसा नहीं है, पर मैं दिखाता नहीं हूँ कि मैं सीरियस हूँ। भाई क्या करना, लोगों को दिखाते बहुत ज़्यादा सीरियस है, उल्टा 4 लोग नज़र और लगा देते हैं। तो नहीं, मैं हूँ सीरियस। मैं ऑफिस में जब खाली टाइम मिलता है मैं सर्च करता रहता हूँ जॉब वगैरह, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, फॉर्म वगैरह फिल करने वगैरह। ये अगर तुम्हारे ऑफिस वालों ने देख लिया पॉडकास्ट तो क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब तो लगी जाएगी ना कभी ना कभी। और कर भी अगर ले रहे हैं। मेरे को ऑप्शन मिले, जैसे अगर मेरे मम्मी पापा मेरे को बोले कि हाँ जैसे जो मैं बनना नहीं, चाहती हूँ मैं उसके लिए, एक मिनट रुक जाओ। शट अप। आप कह रहे हो ना ऑफिस आने देख लिया, तो मेरे जो सर हैं, जब अभी मैंने ऑफिस चेंज करा है, तो मेरे सर हैं वो भी उत्तराखंड से ही है, तो क्या कहते हैं, मतलब वो ठीक है, वो सपोर्ट करते रहते हैं। वो मेरे को खुद ही कह रहे थे तू ये कर वो कर, तो मतलब उनकी देखने की तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोई और नहीं देखे वो ठीक है। वो सर अब तू बोल सकती है, बता। अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करें मुझे कि जैसे मेरे को मॉडलिंग करनी है, जैसे आधे से ज़्यादा जो जेंजीज है उनको ऐसा पसंद है जैसे सीए बनना, हाँ, मॉडलिंग, एक्ट्रेस और एक्टर, सीए और मॉडलिंग एक्ट्रेस में मतलब जमीन आसमान का नहीं, फर्क है। सीए को लोगों को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। ये हाँ, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडलिंग वाले जो होते हैं वो थोड़े CA कम पढ़े लिखे होते हैं, बट सीए तो रिस्पेक्टफुल भी हो गया ना, मॉडलिंग मॉडलिंग भी Excuse me. एवरीथिंग इज रिस्पेक्टफुल। बट पॉइंट ये है कि मॉडलिंग में उतना आपको पढ़ाई वाला ओरिएंटेड नहीं होता ना, हाँ, मतलब आप अपने ऊपर ज्यादा काम उसमें करते रहते स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, हैं, जैसे कि वॉकिंग स्किल्स, ओके फ्लेक्सिबिलिटी, वॉकिंग स्किल्स का क्या मतलब, अभी तक लोग टिक करके चल रहे हैं। नहीं कैट वॉक, हॉर्स वॉक, अलग अलग तरीके वेरी के। नाइस, गुड। मतलब ये सारी जानवर बनना पड़ेगा मतलब। बेसिकली नहीं ऑफ कोर्स हर फील्ड को स्किल्स की जरूरत रहती है, ये बात बिल्कुल सही जैसे है। मॉडलिंग को उस करियर को जानवर मैं भी तब जाता है। शट अप, उस करियर को मैं तब सीरियस लूं जब अगर जो मैं बनना चाहती हूँ उसमें मेरे को सपोर्ट मिले, तब मैं सीरियस भी तो रहूँ। तू बनना क्या चाहती है, मॉडल? हाँ, तो वो सपोर्ट बन सकती है वैसे। सपोर्ट के तौर पे क्या मम्मी चाहिए? पापा हाँ करे, जैसे एजेंसीज में अप्लाई करने को बोले हाँ, और थोड़े से पैसे लेके जिससे हील्स वगैरह आ जाती हैं, काफ़ी लंबी हील्स चाहिए होती हैं। हो गया। तुमने बोला कि तुम्हारी जनरेशन के लोग सीए बनना चाह रहे हैं या मॉडलिंग CA, करना चाह रहे हैं और ये सारी modeling, चीजें, हाँ, तुम ये सीए क्यों नहीं बनना चाह रही? पढ़ना पड़ता है। मैंने बता तो दिया। ये कौन से लोग हैं तुम्हारे जनरेशन के जो पढ़ना चाह रहे हैं? मैंने सोचा था मैं बताऊं तो, पर फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरे दो बस दोस्त यही हैं। सोचते हैं कि सीए बनेंगे। मतलब आजकल जैसे जो के ड्रामास वगैरह चल रहे हैं ना, उसमें सीए जो होते हैं बहुत अलग होते हैं, एकदम गैंगस्टर वाइब देते हैं बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेकर के आ गई है मेरे से, मतलब कुछ कहना चाह रहे हो तो क्लोजर दे सकते के हो। ड्रामा मेरे को आज तक नहीं पता भाई है। अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला था। इतने गंदे लोग हैं, ट्रोल हो जाओगे, आके रहने दो। बोलते नहीं है ऐसे। ट्रोल हो जाओ, फिर रहने दो। जो भी ये है, तो कट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ये तो खैर बहुत ज्यादा हो गया। मेरे को तो इतना मैं वीडियो एडिट करूंगी, थैंक यू सो मच। जो भी है But- कैसे लगेगी। बट व्हाई, मतलब यू नो वी बॉलीवुड गेव ऋतिक रोशन, हॉलीवुड गेव टॉम क्रूज, है ना, और इनफैक्ट हॉलीवुड गेव क्रिस इवांस, बड़े बड़े एक्टर्स हॉलीवुड ने दिए। बॉलीवुड ने बहुत हैंडसम और हंक दिए। इनफैक्ट वरुण धवन इज काइंड ऑफ गुड एक्टर, कार्तिक आर्यन नाउअडेज। ये बीटीएस के पीछे क्यों जनता पागल है पर्टिकुलरली? BTS ना जो है उनका ना, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। बीटीएस के पीछे क्यों जनता पागल है, जबकि वो उनकी लैंग्वेज बहुत अलग है, वो क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सिर्फ सुंदरता है कि भैया वो बहुत सुंदर दिखने वाले लोग हैं उसके पीछे नहीं, लोग पड़े हुए ये हैं? सुंदरता की बात नहीं है। हाँ माना वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, बट वो ऑलराउंडर भी है। वो डांस भी कर सकते हैं, वो गाना भी काफी अच्छा गा सकते हैं अपनी लैंग्वेज। ऑलराउंडर हो गए। हाँ। ओके। और भाई बच्चे हैं ये, कोई फैन आप कौन से बुड्ढे हो? यही इसके जितने 2010 वाले बच्चे हैं जो इनके पीछे पागल हो गए। मैंने एक रील देखी थी, उसमें कोई बीटीएस का सिंगर था, मतलब उनका पूरा गैंग होता है, जो भी होता है, जो भी गैंग होता है उनका, तो उसमें ना खरोच लग गई उसका एलकेजी, वहीं रोने लग गया स्टेज पे लाखों लोगों के आगे। वो खरोच नहीं लगी थी उसको, उसका पूरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, पूरा मुड़ गया और वो नीचे गिर गया, और उसके बावजूद वो 1 घंटे तक लगातार नाचा। रोते रोते नहीं वो हंसते हंसते प्यार से। उसके बाद जब एंड में पता मैं लगा तो तब वो नहीं रोने लगा बोलता। स्टेज पे, क्योंकि अब भाई हो जावे। ओ भाई एमएस धोनी ने तो टूटी कमर में क्रिकेट खेला था, तब नहीं रोया वो। तो बस ये नहीं कि बीटीएस को ऐसे हेट क्यों मिलता है, मतलब हाँ, हाँ क्यों ठीक मिलता है, क्यों मिलता है वो भी पता नहीं इन लड़के क्या सोचते हैं। मतलब अब बीटीएस को ऐसा भी होना नहीं चाहिए ना कि हेट भी करो या प्यार भी करो। यार अगर देखो, उसको हेट नहीं करते कम से कम रिस्पेक्ट तो करो अगर उस चीज अगर की। कोई फील्ड है ना, उसमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी और हेट भी मिलेगी, वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे लेते हैं, है ना भाई।
हाँ तो सिद्धू मूसेवाला अगर किसी हाँ, चीज को तुम प्यार नहीं दे रहे हो तो कम से कम उसको हेट तो मत करो। अब मेरे को मतलब सिद्धू respect मूसेवाला करो अच्छा उसे। लगता है, अब कोई मेरे को आके बोलेगा सिद्धू मूसेवाला अच्छा है, मैं उसको रैप्टा थोड़ी मारूंगा, या वो मेरे को थोड़ी रैप्टा मारेगा कि मेरे को अच्छा लगता है। बेशक मन करेगा। बेशक मन करेगा, लेकिन हम मान नहीं सकते ना एक दूसरे को, तो वो हम दोनों की अपनी तो थिंकिंग वो है। भी तो कुछ कर रहा है, उसको कुछ यार देख, क्यों बोल तेरे को रहा है? बीटीएस पसंद है, किसने कहा? मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन्हें। तो फिर वही बात है, मैं नहीं करता। क्यों वो नहीं हम करते? दोनों की अपनी अपनी थिंकिंग है, तू मेरी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकती, मैं तेरी नहीं कर सकता, तो वही बात है ना, तो यही चीज है। तो आर वी डूइंग सिद्धू मूसेवाला वर्सेस बीटीएस राइट? या नहीं मतलब फॉलोइंग उसी की ज्यादा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर एक्चुअली कंपीटिंग विद अ लेजेंड, है ना। एनीवेज, बीटीएस की बात हो गई, कोरियन ड्रामा पे आ जाते हैं। कोरियन, हाँ उसमें वही का था। अचानक से ये जो कोरियन ड्रामा और पाकिस्तानी ड्रामा की लहर छिड़ी हुई है। पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह देखे नहीं। कभी सुना है कि ये मतलब बहुत फेमस होते हैं यहाँ? उसमें खानिया लड़की है, बस वही सुनी है मैंने। सुना है वो हानिया काफी- आमिर आमिर। हाँ, वो काफी सुंदर है, ऐसा लोग उसको कहते हैं। पानी नहीं मिल रहा बेचारी को, ये क्या है मतलब पानी नहीं मिल रहा वाला समझा नहीं। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया ना भाई इंडिया ने। इंडिया ने, कहाँ का पानी बनते हैं? पाकिस्तान का। बेचारी ने पानी पिया होगा नहीं पिया होगा। अच्छा अच्छा, अब यार, कोई बात नहीं। तो मतलब हानिया आमिर के अलावा और पाकिस्तानी सीरीज में किसी कुछ नहीं सुना, लेकिन व्हाई दिस के ड्रामा? ये के ड्रामा का क्या ड्रामा है? ये ड्रामा अब लोगों को काफी अच्छा लगता है हाँ। क्योंकि मैंने सुना कि उसमें- के ड्रामा जो है अभी ये डब होकर के आने शुरू हुआ है, इससे पहले डब भी नहीं होता था, पहले तो वो नॉर्मली देखते थे, तो वो जो खिचपिच करते रहते थे, आप समझते कैसे मैं थे? नहीं देखती, मैंने अच्छा, आज तुम तक देखती नहीं। एक देखा है, अच्छा, कौन सा वाला? ट्रू ब्यूटी। अच्छा, तो उसमें जैसे ना हाउ इज इट डिफरेंट देन एनी अदर ओटीटी सीरीज, वेब सीरीज वगैरह से? डिफरेंट कैसे है ये तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जो जैसे सीरीज वगैरह होती हैं उनमें लड़कियों को ज्यादा वो नहीं दी जाती रिस्पेक्ट, मतलब लाइक लड़कियों को इतना बताया नहीं जाता, और के ड्रामाज में लड़कियों को ही जैसे सीए बना दिया, सीईओ बना दिया, ऐसी बहुत कूल सी वाइब्स दे दी उनमें, और ज्यादा लड़कियों का वो चलता है उधर। तो ये क्या कोरियन पूरा मतलब जो वहाँ का सिस्टम है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वो इस चीज़ को केटर करती है, वो चीज़ इस चीज़ को बढ़ावा देती है, खाली ये ड्रामा में ही हो रहा खाली ड्रामा में हो रहा है? अच्छा, वहाँ नहीं हो रहा है मतलब। क्या पता, मैं कोरिया थोड़ी रहती हूँ। पर तुम जाना तो चाहती थी बहुत टाइम से हाँ, कि लगती भी मैं वैसी। बड़े होके कोरिया जाना चाहती हूँ, आई एम अ बीटीएस गर्ल और वो समथिंग। पहले का था, अब नहीं है इतना लगती नहीं भी है। वैसी अब बीटीएस और कोरियन ड्रामा से कोई लेना देना नहीं। हाँ मतलब अब नहीं है, क्योंकि मैंने एक के ड्रामा देखा, उसमें ना फिर बहुत ज्यादा नीचे कैप्शंस पढ़ने पड़ रहे थे, मतलब तब पढ़ना तो खैर था ही नहीं, है ना, तभी तो सीए वाला भी छोड़ा था। हाँ। समझ में आ गया। तो उसमें लड़कियों को बहुत ज्यादा बताया जाता है कि ये सीए है, इनमें से बहुत कूल वाइब्स, लाइक तो सारी लड़कियां जो होती है सबसे ज्यादा के ड्रामा देखती हैं इसी वजह से। वेरी नाइस, ओके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग शुरू करेंगे और नए सवालों के साथ, नए एंटरटेनिंग सवालों के साथ, कुछ खुराफाती क्वेश्चंस के साथ दोबारा। देखिए तुम्हारे ऐसे था ना, रुक जा। पाँच मिनट का ब्रेक लिया था दोस्तों हम लोगों ने, सिर्फ पानी वानी पीने के लिए, थोड़ा सा चिल करने के लिए, और 5 मिनट के दौरान हम लोगों ने ये नोटिस जरूर करा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पे लगे पड़े थे। क्या था उस फोन में? इंस्टा। वेरी गुड, स्नैप भी, इंस्टा भी, सब। से उस 5 मिनट के दौरान इन लोगों ने सब कुछ कर दिया। एक सवाल मेरे दिमाग में आया इस बीच में, जिसका मुझे उतनी ही जानकारी चाहिए जितना औरा वाला क्वेश्चन का तुमने जवाब दिया था, वैसा सही जवाब चाहिए मुझको पूरी डिटेल में, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी काफी लोग सोचेंगे यार कुछ क्या भी नहीं पता पता। मुझे भी ना पता हो। नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा। सवाल ये है कि ये साला एस्थेटिक क्या होता है? वैसे मुझे पता है कि एस्थेटिक क्या होता है, मतलब सुंदर दिखना, बैकग्राउंड अच्छा होना, नहीं, सुंदर क्या नहीं होता है? हाँ, मतलब वेरी गुड। सुंदर दिखना अलग बात है, वो मैं हूँ, मुझे पता है। ये जो भी ये वहम होना होता है, सुंदर। खैर एनीवेज, एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक होना, ये बताइए। एस्थेटिक एक अलग होता है, एस्थेटिक सुंदर अलग होता है। सुंदर तो हर कोई होता है। सुंदर तो हमारे पास स्वीट वाला भी है, जेठालाल का साला भी है। एस्थेटिक तुझे छोड़ के सब है मतलब। या हाँ, तो एस्थेटिक एक अलग होता है, हाँ, जैसे जिसको देखते ही आंखें ऐसे हो जाए कि वाओ यार ये क्या चीज है, कैसे क्या हो- चीज है ये।
क्या चीज है जैसे एस्थेटिक अरे। का है, वाह वाह क्या एस्थेटिकनेस है इसमें। इसमें हाँ मतलब पिकाचू है। क्या पिकाचू बना हुआ है कहाँ है पिकाचू? बना हुआ भाई जैसे ये कप भी एस्थेटिक है, ये भी एस्थेटिक है। वो ओके। नहीं है वो नहीं है ये बेकार है उसमें। इसके एस्थेटिकनेस में और इसके एस्थेटिकनेस में क्या फर्क है? लड़की की टांग जैसे इसमें देखो कितने एस्थेटिक कलर्स का भी होता है ओके। कि इसमें कितने अलग कलर्स हैं, और ये क्या एकदम सफेद से इसमें क्या ये क्या बना हुआ है, इसमें क्या अलग कलर है दो ही तो कलर है कलर्स कॉम्बो है ना कलर का एक अच्छा, ये क्या पूरा सफेद डाल दिया ऊपर से लड़की की टांगे भी अच्छी नहीं है भाई। सो ये मतलब क्या ये सब्जेक्टिव चीज़ है कि मतलब अगर मुझे मान लो वो एस्थेटिक लग रहा है, तुम्हें ये एस्थेटिक लग रहा है, हम लोगों को दो अलग लोगों को दो अलग चीज़ें एस्थेटिक लग सकती है। हाँ ये नॉर्मल है हाँ कि मतलब सबको इस तरह से तो फिर आप इस टॉपिक पे भी लड़ते झगड़ते रहते होंगे ना अपने दोस्तों से अपने हाँ हाँ कि तेरे लिए ये एस्थेटिक है मेरे लिए एस्थेटिक हाँ, क्योंकि मैं एस्थेटिक हूँ, मेरे दोस्त नहीं है। है ऐसा तुम्हारे दोस्त भी तो बोलते होंगे। नहीं हाँ। वो मेरे को सामने से बोलते तो एस्थेटिक बोलते है। होंगे भाई इसके सामने थोड़ी बोलेंगे तेरे सामने थोड़ी बोल देंगे तेरे को क्या कि तू गंदी है क्यों नहीं बोल सकते? अगर अच्छे खासे दोस्त होंगे तो बोल देते हैं कि भाई ये फोटो अच्छी लग रही है, जैसे मैं बोल देती हूँ कभी कभार ये फोटो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही इसका तो ये तो हर किसी को बोल देती होगी जैसे ये है ना अरे क्या है ये ये तो ठीक है। हाँ, क्या हक दिया तो ये तो खैर मैं इतना तो विश्वास है मुझे कि ये बोल सकती देती है। होगी भाई हालांकि मैं एस्थेटिक वाले क्वेश्चन में अभी भी सही तरीके से आंसर मिल नहीं पाया मुझको, जैसे कि ऑरा वाला तुमने मेरे को बहुत डिटेल में बताया था, बट एनीवेज हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, रद्द कर। इस क्वेश्चन को रद्द करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से इतने सालों से मेरे दिमाग में घूम रहा है सवाल, ये आगे भी ऐसे घूमने वाला है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि एस्थेटिक होता क्या है। स्टोरीज भी काफी एस्थेटिक्स है। मेरी स्टोरीज थैंक यू सो मच। मजाक कर रही थी। मेरी लगती है उसने अपना नाम ले दिया गलती से आपकी स्टोरीज में एक फोटो होती है जिसमें एक गाना लगा होता है, उसमें नीचे चील का इमोजी लगा होता है, बस क्यों है वो चील वहाँ? शेर ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो मेरा होने वाला है वो शायद इनकी उम्र से थोड़ा सा ऊपर हो या फिर मेरी वो उम्र कैसे- बहुत इसकी उम्र से ऊपर हो बहुत सकता है बहुत है मेरी। तो हम लोग कर सकते हैं उस वाले टॉपिक की मुझे बात। क्या पता? हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना चाह रहे थे। हाँ, ये बहुत कॉमन है जेन मुझे में। जेंजीज में बहुत कॉमन है क्योंकि मैंने ये देखा है कि तो ये पाँच मेरी एज पे कहाँ से आ गए? मतलब 8वीं 8th और 10th क्लास के बच्चे भी मैं- आजकल अच्छे खासे रिलेशनशिप में 10 साल के रिलेशनशिप में 8वीं क्लास के बच्चे मेरी हैं। बहन भी बैठी है। मुझे जोड़ों का दर्द है बहुत ज्यादा नहीं वो तो खैर देखो बाद में कुटाई होगी तुम लोगों की बात अलग है, पर अभी जो पॉइंट है वो ये है कि रिलेशनशिप की स्टेटस जो है वो हमारे टाइम पे ये होता था कि भाई सिंगल है कमिटेड है, ये दो स्टेटस हम लोगों ने सुने थे और रहे भी थे। मुझे उस पर आना है कि यार हम लोग बहुत सारे वो सुन रहे हैं कि रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, नहीं व्हाइट रेड फ्लैग, ब्लैक फ्लैग। अरे बाप रे ये बात भी है। व्हाइट ब्लैक तो मैंने भी नहीं ये सुना तो मैंने भी नहीं सुना भाई यार। रेड ग्रीन तो ठीक है चलो पहले फ्लैग की बात करेंगे फिर हम लोग क्रम्बलिंग पे आएंगे, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग मतलब होता है कि जो बंदा अच्छा ना हो, बंदी अच्छी ना हो, मतलब टॉक्सिक हो थोड़ी सी ऐसा हो। ग्रीन फ्लैग जो टॉक्सिक ना हो, ये मेरे को मोटा मोटा पता है। ब्लैक फ्लैग तो मेरे को शायद नहीं पता। व्हाइट फ्लैग जो एक के लिए ही टिका हो, शायद ऐसा ही होता है। एक के लिए ही टिका हो मतलब हाँ, कमिटेड हो। हाँ एक White नहीं, flag। चाहे वो वन साइडेड हो या कुछ भी हो। ओ व्हाइट फ्लैग हाँ। उसे कहते हैं शायर किस्म का आदमी। जैसे गावी ये कौन है? जो फुटबॉलर फुटबॉलर। जिसने नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी उसने स्पेन की प्रिंसेस को स्पेन रिजेक्ट की, करा, हाँ, क्योंकि भाई। स्पेन की प्रिंसेस ने उसको प्रपोज ऐसे करा ही नहीं था। माय गॉड अच्छा। पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई भाई ने तो रोला मचा दिया भाई का तो रोला है उसने रिजेक्ट कर दिया प्रिंसेस, हाँ, जबकि भाई। प्रिंसेस ने उसको कभी प्रपोज करा ही नहीं था। उसकी बस मतलब तो- जो प्रिंसेस थी उस पे क्रश हो गया था गावी पे अच्छा तो उसने उसकी फोटो रख ली थी अपनी बुक्स में ओके। तो ऐसे ही है उसने कभी प्रपोज नहीं करा और ना उसने कभी रिजेक्ट करा तो मतलब उसने ज्यादा खासा भाव तो इसको किस किस रिलेशनशिप स्टेटस में रखेंगे हम लोग? तो- व्हाइट फ्लैग में हाँ, वो बंदा व्हाइट फ्लैग है, हाँ। बंदी बंदी व्हाइट फ्लैग है। प्रिंसेस। वन साइडेड लव इज कॉल्ड व्हाइट फ्लैग राइट नाउअडेज, मतलब एक तरफा जो आशिकी हुआ करती थी हमारे जमाने में वो अब व्हाइट फ्लैग कहलाती है। यही है ठीक है। अब काला फ्लैग क्या हुआ? जो पूरी दुनिया से यार चलो, दुनिया भर से आशिकी करने फिर उसको काला फ्लैग कहेंगे। वेरी नाइस। इसीलिए आपने काला पहना। ये मेरी तो बात ही अलग है। एनीवेज अगला जो वो था मतलब फ्लैग्स की हम लोगों ने बात कर ली, रिलेशनशिप स्टेटस की हम लोग बात कर रहे थे। कमिटेड, सिंगल, ये दो वर्ड हमको पता थे। इसके अलावा जो जो वर्ड्स है गाइस हर्षिता एक जी एक ने करके बताया। प्लीज आइए। नहीं फ्लैग्स वाली बात नहीं है वो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ जैसे बेंचिंग, जैसे और कुछ होते बताओ यार। सिचुएशनशिप, फ्लर्टेशनशिप, ये लो फ्लर्ट रिलेशनशिप,
ऐसा भी ऐसे वर्ड भी जो थे ना वो थ्री इडियट्स में जो आमिर खान ने उसने लिखे थे ना दीवार पे, वैसे वाले वर्ड निकल निकल के आजकल क्या आ रहे हैं। 5 सितंबर को आप भी आना। तो क्या होती है बेंचिंग? मुझे क्या पता, ये बस मुझे ये नहीं पता जो आपने सिचुएशनशिप या फ्लर्टेशनशिप, हाँ वो पता। तो एक एक करके जो जो पता है वो तो बता दो यार, कम से कम हमें तो ये भी नहीं Situationship is पता कि like more than friendship but less than a relationship. सिचुएशनशिप इज मोर देन फ्रेंडशिप, लेस देन रिलेशनशिप, बीच का मामला। बीच का मामला है। फ्रेंड जोन। हाँ ऐसा नहीं, कह सकते फ्रेंड हैं। नहीं, बीच का मामला है। मतलब वहाँ भी नहीं हुई है, मैं ना बोल भी नहीं हुई दूंगी है। तो मेरी बहन कुटाई करेगी वीडियो के बाद। नहीं वो तो खैर हम मतलब सभी सभी करेंगे करेंगे। वीडियो अगर मैं हाँ। बोला ही तो। मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैंने फिर बोला नहीं अभी तक। नहीं तो ये तो मैं खैर मतलब इसीलिए नहीं बोला। तू तो रहता ही फरीदाबाद में, आता है तो पहुंचा भी नहीं हुआ है, पहुंच गया। भाई बच्चे पैदा नहीं होते पहले गर्लफ्रेंड आ जाएगी। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है। सही है। और सिचुएशनशिप के बाद क्या था? फ्लर्टेशनशिप। हाँ फ्लर्टेशन जैसे फ्लर्टिंग उसमें नॉर्मल। मेरे जैसे लड़के आ जाते हैं। हाँ जो किसी पे भी मुंह मार देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। तू आजकल किसी भी मुंह मार रहा है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, किसी भी को मारने वाला, लेकिन ऐसा है कि हाँ मतलब फ्लर्ट कर सकते हैं क्या ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, ब्लैक फ्लैग, व्हाइट फ्लैग। अपन। वैसे तो जैसे यार देख, मेरे जिनसे अच्छी बनती है उनके लिए तो ग्रीन फ्लैग है, और जैसे जिनसे नहीं बनती उनके लिए बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है, उनका बात नहीं कितनों को चला रहे हो फिर यार? यार। अब ऐसा नहीं हो ना कि भाई चला ही रहे हैं, नहीं करते किसी मतलब ये से भी सिचुएशनशिप में है। अच्छा बात। इसको सिचुएशनशिप कहते हैं। हाँ अच्छा अगर आप भाई, कैसे दोस्त चलो, हैं, चलो, ठीक है? next। नहीं कंटिन्यू पानी पी लो। ओ अच्छा बेंच में अभी पता लगा दोस्त, अरे सुनने दो भाई, पब्लिक को भी सुनने दो, हम लोग नहीं सुनाई दिया भाई की वो। बात होगी क्या? बेंचिंग का मतलब है एक चलाते वक्त दूसरी साइड में रखना, मतलब हैविंग साइड चिक इज कॉल्ड बेंचिंग राइट। नहीं रेड फ्लैग ही हुआ। तो बेंचिंग तो जो साइड में बैठी हुई है उसके लिए हुआ ना, वो बेंच पे है ना। ये जो काट देना भैया। अरे 50 रुपए नहीं दूंगी इसके अरे लिए। जोक नहीं है भैया, ये सवाल है। दो जने रिलेशनशिप में है, हाँ। ठीक है, एक जना साइड में है, तो बेंचिंग उन दोनों के लिए थोड़ी हुई, बेंचिंग तो उसके लिए हुई ना, थर्ड के लिए। भाई ऐसा अगर वो थर्ड वाले इसको पसंद कर रही है तो वन साइडेड हुई। हाँ, हो सकता है। हाँ पर वो चला भी तो रहा है ना उसको साइड में अगर रख वो उसको करके। चला, ये तो मेरे दोस्तों का हाल हो गया फिर। मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद ये क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज की किताबों में आएंगे दोस्तों। और आज हम लोग आप लोगों को, आने वाली जनरेशन को, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग में इसको पढ़ाई समझो, या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम पे। इसके अलावा एक और था फ्लर्टेशनशिप, जिसको आपने सीधा सीधा नाम दे दिया कि वो ये दीपक करते जोशी हैं। जो है वो करते रहते हैं। मैं फ्लर्टेशनशिप नहीं है। करता भाई, अब तो बिल्कुल नहीं करता मैं, अब तो टाइम ही नहीं है। नहीं अब तो वैसे भी लेट हो गए काफी हम लोग, हाँ मतलब रात का सोने का टाइम हो गया, वही पर दिन में करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई शिफ्ट नहीं होता है, एक वो भी होता है या क्या? क्रम्बलिंग होती है कुछ, ब्रेड क्रम्बलिंग। सुना सुना सर। अच्छा ये तुम लोगों ने भी सुना ही है? सुना मतलब हो है। सकता है कि यार ये अगली जनरेशन जो अल्फा जनरेशन है उनके साथ हो रहा हो। मैंने बेटा सुना नहीं बेटा है। जनरेशन। नहीं अल्फा होगा, बीटा बाद में होगा, बेटा पहले अल्फा आते हैं, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, तो जी के बाद तुम भूल गए शायद, फिर से ए बी ऐसे। ठीक है, तो ब्रेड क्रम्बलिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। एनी क्वेश्चंस ऑडियंस से लेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस से पूछेंगे आपकी, ये सारी मिलेनियल्स की ऑडियंस हमारे पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड में। ऑरा वाला मैंने पूछते कि ऑरा क्या है, वो आप वीडियो में देख सकते हो, ऑफ कोर्स आप बहुत लेट आए हो, ये पीछे वाली दीदी जो है वो लेट आई है। और किसी को जेजी से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन है प्लीज फटाफट से। क्या दिखाते हैं? ये ओ तेरी क्या था ये? क्या थर्ड वाला क्या था? ये ओ भैंस की बनी भाई सही में। ये और ये भी है क्या? ये कैसा हर्ट है? ये कोना तो जुड़ा ही नहीं आप इसका, तो शुतुरमुर्ग लग रहे हो। इसका कोना तो जुड़ा ही नहीं, तो नीचे क्यों वाला जुड़ना, ये नो- है तो ऐसे ऐसे। अच्छा वो भैंस की भाई, ये 2010 वाली जनरेशन ज्यादा ही तेज है। नहीं ये बिल्कुल लास्ट टाइम की वो है ना, हाँ। जेजी है ना, तो वही बात, इससे पहले जो हम लोगों ने पॉडकास्ट करा था वो लास्ट मिलेनियल्स थे, तो लास्ट वालों के साथ ये होता है कि वो थोड़े से बेचारे यहाँ के भी होते हैं, थोड़े से वहाँ के भी रह जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा जेंजी तो है ही है, ये अल्फा में भी घुस गई है थोड़ी सी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सट्रीम लेवल है। क्योंकि हमने तो जैजी भी सुना ना 2001 वालों ने, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ओहो हाँ चलो ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि इन्होंने जैजी भी सुना है। जैजी भी से याद है बहुत अच्छा ये था कि यार
पंजाबी सॉन्ग्स पे आते हैं क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहे हैं शुरू से मैंने दिल्ली सुना में। बहुत बढ़िया पंजाबी गाने हैं। मतलब पहले मेरे को सवाल पे आ जा रहे थे, उसके बाद हम लोग पंजाबी सॉन्ग्स पे हम लोग आते हैं, लेकिन सब दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में सुनने वाले पंजाबी सबसे ज़्यादा सुनते हैं हम लोग सॉन्ग्स। जो लास्ट पंजाबी गाना था, जो सबसे मतलब लास्ट मतलब कि सबसे अभी से अगर हम लोग स्टार्ट करें, लास्ट में जो सबसे पहला अगर सुना होगा, द फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग जो तुम्हारा पहला पंजाबी सॉन्ग हुआ वो कौन सा था? सौदा खरा खरा। मूवी वाला या एल्बम वाला? ये कौन से हैं? ना हाँ ऐसा है, तुझे ही नहीं पता सो Like, मुझे मतलब कौन सा, ये वाला सुना था या मतलब? ये वाला। हाँ, तो फिर मतलब मूवी वाला सुना था, तो बाद में काफी बहुत बाद में। मेरा वो था कंगना तेरा नी सानू करे शादी। क्या बात है, क्या बात है, ये पुराना आदमी है बहुत ये। बढ़िया। हाँ, ये इस पे जंग भी लग गया थोड़ा सा। वो मैं दिखाऊंगा नहीं कहाँ लगा है। नहीं, ये क्या है कि अडल्ट कंटेंट नहीं है, ठीक है? तो हम लोग 18 से नीचे ना ये तो तेरे बारे में बात हो रही है। थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बोला था इसमें कोक थी। खत्म हो गया, मंगा दो। हाँ यार। इस पॉडकास्ट से जो पैसे बनकर कहेंगे उससे हम लोग कोक मंगवाएंगे अगले उसमें। अच्छा, अगला सवाल जो सीधे है, 10 मिलियन। बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो कर दो। शेर नहीं, शेयर जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा, उधर ही देखिए। वो उनके भी बच्चे होंगे। वो इससे भी ज्यादा बेकार होंगे। शट अप। वो नंगे पैदा होंगे। हाँ तो आप कपड़े के साथ पैदा हुए थे? उनको लंगोट नहीं मिलेगी कहीं ढूंढना। अच्छा, तो आप ऐसे सॉन्ग से पूछ सकते हो, जैसे कोरियन सॉन्ग, के-पॉप सॉन्ग्स, इंग्लिश। नहीं ये तो मेरे को सुनना ही नहीं है ना, ये ये तो हम सुनते तो ही हमें नहीं। इंटरेस्ट नहीं है, तो हम तुमसे पूछ कर हाँ। करेंगे। मेरे को तो उस चीज में इंटरेस्ट है अभी जिसमें मेरे को जानना है। जो पंजाबी गानों में चल रहा है, करण औजला हो गया। वो कौन है? वो हेट नहीं करेगा, मैंने मेरी इटली के ना। कार्डी बी। हैं? कौन है? बस नहीं पता ना, कोई हेट नहीं करेगा, मेरा भाई है। वेरी गुड। देखो गाइस, बैठे बैठे कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे। कार्डी बी और करण औजला के नाम पे। निकी मिनाज। कौन नाच? किसका नाच? निकी मिनाज। उस कार्टून। डोरा दी एक्सप्लोरर। वो हाँ, छोटे बालों वाली। क्या कहने लगे? अगला सवाल आया कि गाने सुनने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करा है? भाई सबसे पहले YouTube और अभी भी YouTube। फर्स्ट टाइम आपने जब गाने सुने, मतलब जब आपने सुनने स्टार्ट करे, अपने पसंद के गाने आप खुद चलाने लगे, तो वो किस चीज में चलाने थे? थोड़ा जोर से सुनना चाहूंगा ये। Obviously YouTube। एक और बार बोलोगे? YouTube नहीं। YouTube। Obviously YouTube। ये ऑब्वियसली वर्ड से मेरे को थोड़ा सा वो था कि इतना ऑब्वियस है नहीं जितना ऑब्वियसली ये बोल रही है। यूट्यूब एक बार पहले भी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी, और वो कॉन्वर्जेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और मैंने इससे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था। इससे पूछा कि आपने मतलब आप भी तो यूट्यूब से पढ़ाई कर देते होंगे। मैंने कहा हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था। तो इसकी आंखें वैसे तो दिखती नहीं है, पर इतनी बड़ी हो गई थी। आपके पास यूट्यूब नहीं था तो आप पढ़ते कैसे थे? तो दोस्तों, यूट्यूब बहुत बाद में आया है, 2011-12 के बाद में आया है यूट्यूब जो है, या प्रॉपर तरीके से जो हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट करा है जब 11-12 के बाद। और उसमें पढ़ने का समय तो अभी पिछले 6-7 सालों से ये आया है। मतलब पहले तो पढ़ाई लिखाई वाली बातें होती भी नहीं थी उसमें। नहीं हमारे टाइम में भी पढ़ाई लिखाई पढ़ा। नहीं, 6-7 साल पहले मतलब कि जब हम लोग कॉलेज में पहुंच रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तभी तो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करा था। तो हाँ नहीं सॉरी, उस बात को भी 10 साल हो गए फिर तो, राइट? 2015 की बात है, 15-16 की बात है, 10 साल हो गए। तो यूट्यूब जो है वो गाने सुनने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, वीडियोस देखने के लिए, ये बहुत बाद में आज शुरू हुआ। तो मेरा सवाल फिर से वही पे आता हूँ मैं, पहले गाना जो तुम खुद से सुनने वाले थे, मतलब लिस्ट बनाते थे गानों की और ये सुनते थे, ये किस तरह सुनते थे? लिस्ट नहीं भाई, जो अच्छा लगे वो डाउनलोड कर ले, सुन लिया। हाँ। किस पे? ऐसी देखो था पहले YouTube फिर गूगल से भाई। Spotify। देखो जो मेरा सबसे पहला फोन था वो था कीपैड वाला। तो वो होता है ना जो रिचार्ज कर लिया, एक गाना डाउनलोड करा, पूरा रिचार्ज खत्म, है ना? तो कौन वो से फोन था। जमाने से आए हो? नहीं भाई कसम, वही था मेरा पहला फोन। मेरे को तो अभी हाँ। फोन मिला नहीं है। 9XM। मेरे को फोन मिला नहीं है, तो पहले तो YouTube पे, फिर Spotify पे। इसको फोन नहीं मिला तब ये इतने फोन चलाती है। इसका अकाउंट सबके फोनों में खुले रहते हैं। हाँ सबके में।
9XM का नाम सुना? हाँ 9XM मैंने सुना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हाँ, बड़े में छोटे में हरे कलर का बड़ा मियाँ होता था। भीगी बिल्ली। हाँ। तो हम लोग जब हमें सुनना होता था गाना, सुन के थोड़ा सा अजीब सा शायद लगे थे वो, बट हम लोग को जब अपने पसंद के गाने सुनने होते थे कैसेट्स आती थी, ठीक है, तो उन कैसेट्स पे आप इन पे जाकर के जो मोबाइल शॉप वाले हैं हाँ, ना, इनमें गाने भरवा आपने गाने भरवा सकते थे, अपने पसंद के गाने आपको बता देते थे, उनको गाने भर देते थे, फिर उस कैसेट को आप लगा करके ईयरफोन अटैच करके वो वाले आईपॉड तो बाद में आया था, कैसेट की बात कर रहा हूँ मैं। आईपॉड तो उसके बाद आया था, तब उसमें मेमोरी कार्ड डलता था, मेमोरी कार्ड जिसको एचडी कार्ड भी बोला जाता है, वो डलता है, वो चिप भी बोलते हैं काफी जगह पे उसको, तो वो उससे गाने सुनते थे। तो अब तो खैर जमाना बहुत चेंज हो गया, फिर से मैं एक मेयर सेक्रेटरी वाली बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट वाज योर फेवरेट कार्टून? मतलब तुम लोग तो अभी भी मेरे को वैसे लगते हो, बट फिर भी शिनचैन भाई मैं अभी भी देखता हूँ मजाक से, रात को ऑफिस से आके 9 तो बजे। है तुम्हारी उम्र अभी देखने की, मतलब ऐसा क्या हो सकता था कि अभी नैनी शिनचैन क्या रोला जमा देती है नैनी शिनचैन के ऊपर। हुई नैनी? शिनचैन की दोस्त आईचैन आईचैन शिनचैन पे क्रश है जिसे। हाँ अच्छा। पर शिनचैन से भाव नहीं देता, हाँ। अरे बाप रे, पैसे वाली है। भाई बहुत पैसे वाली आईचैन मेरे पीछे पड़ी है, मैं हाँ कर हाँ पर नैनी गरीब है, पर नैनी इंटरेस्ट वो छोटा भीम में कौन है वो, क्या नाम है, डोलू बोलू। चुटकी चुटकी है और ना, इंदुमती। वो नैनी चुटकी है और इंदुमती वो आईचैन है। आईचैन है। आईचैन मेरे पीछे में हाँ कर दिया, बहुत पैसे, बॉडीगार्ड घूमता उसके साथ। अच्छा, हाँ हाँ वाह वाह वाह। बहुत कूल है उसके एकदम body किसी guard। गाड़ी से उतरती है शिनचैन के घर के आगे, अंदर घुस जाती है। अभी नए जमाने के कार्टूनों के बारे में क्या कहना है? मैं देखता ही नहीं शिनचैन, उसके अलावा कोई मैंने यहाँ तक देखा है कि जो नई जनरेशन है हमारी जो वाह, है नई जनरेशन, एक बार में पूरा वर्ड बोल दिया उसने। जैसे जो हमारी जो अभी परसों पैदा हुआ एनीमे देखना उनको बहुत पसंद है, एनीमे देखना सब एनीमे देखते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स एनीमे देखते हैं, बट मेरे को समझ नहीं आते। भाई मैंने आज तक एनीमे नहीं देखा। मैंने भी नहीं मजाक से देखा। देखा, किसी की कसम खिलवा लो। पोकेमॉन है, आप पॉकीमोन देखा है? बेब्लेड, बेबलेट नहीं देखा। डिजिमॉन। नहीं पोकेमॉन अगर देखा है तो वो इट्स वो तो मैंने देखा है। काइंड ऑफ एनीमे, अगला सवाल। मतलब द स्टार्टिंग ऑफ एनीमेस। और एक वो चार्मेंडर, चार्लीजार्ड, पॉकीमोन के नाम है। और निंजो हाँ ये रबल बताओ। ये मेरी सिस्टर ने पूरा डिजाइन करा है सारे पोकेमॉन से। है, ये डिजाइन करा है। हाँ, जो हमारी सिस्टर है उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा एक ऐसा मेले भी डिजाइन किया जाए। उसने बोला था कि अगर ऐसे कोई कुछ भी बोले तो उससे बोल देना कि सर पे बहुत फोड़ पैसा सकते लगेगा। नहीं बहुत पैसा लगेगा। सिस्टर है हमारी, क्या कुछ भी कह सकती है पर हम देंगे नहीं। अगर रात के 8 बजे लाइट चली जाएगी रात के इंटरेस्टिंग 8 सवाल। बजे भाई तो जब बाहर सवाल गाइस पहले तो सवाल बोलने दो, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता कि वो सवाल पूछा क्या गया है। तुम जवाब पहले दे दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा। सवाल ये पूछा गया है इन लोगों से कि अगर रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब लाइट चली जाए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, तो आप क्या करने वाले हैं? देखो और आपका मोबाइल भी नहीं चल रहा है क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। भाई मैं बताऊं, जब मैं इसकी एज में था तब तो हम खेलते थे छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। हमारा गैंग था भाई, और जो हमारा एरिया था वो बहुत बड़ा है, तो उसमें कहीं भी छुप जाते थे। जब तक लाइट आती थी तब तक एक ही गेम नहीं खत्म हो पाता था, खुद ही लोग निकल एरिया बड़ा है, सब काले हैं। अरे नहीं, एरिया भी बड़ा है और काले भी है कुछ। हाँ तो ठीक है, मतलब आपके जैसे ही हैं। अच्छा, मतलब फिर ठीक है, मुश्किल ही होता होगा ढूंढना। हाँ, तो ऐसे ही है। और अभी अगर लाइट चल जाए और फोन में ना हो तो फिर अभी तो खैर इतने दोस्त हैं नहीं, तो लोग दोस्त आराम के साथ गेट पे खड़े हो जाएंगे और कैसी काट लेंगे। 8 बजे तो खैर बाहर ही रहते हैं। कहाँ बाहर है? बाहर अच्छा 8:30 बजे सोसाइटी बाहर है, साउथ ओके, लेनिगल। 9:45 घर आते आते लगते हैं, 9 घर आते आते लगते हैं। 9:30 हाँ आगे घर। घर पहुंचे, हाथ पैर अब धोए, बताओ लाइट चली गई अब क्या करना है? आपके घर गई पे थी। लाइट चली जाए गई थी फिर क्या करना? एक्सरसाइज तो पार्क में क्या कर रहे थे? बातें। अच्छा ओके ओके। साउथ दिल्ली गर्ल्स थिंग्स घर Shut आके up. एक्सरसाइज पार्क में नहीं मतलब पार्क में ऐसे बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं तो उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बातें करते हैं थोड़ी, हम लड़कियां वड़कियां होती हैं और बातें। लड़के बोलूंगी मम्मी भी देखेंगी भी। नहीं तो घर पे, अच्छा वो पार्क में लड़के लड़कियां होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक आज है। से इसका पास जाना। शट अप। तो मम्मी को पता है मैं किसी के साथ जाती हमारे मम्मी पापा को पता है, हमारे मम्मी पापा को पता है, जो करना कर जो लीजिए। करना कर लीजिए। तो जब अगर लाइट चली जाए, एक्सरसाइज मेरे को तो पुशअप्स आते हैं अच्छे खासे, मैं वही मार लेती हूँ और फिर बहनों से बातें, मतलब वो करती हैं? नहीं तो उनको छेड़ती हूँ, फिर मैं मेरे को मारती है, फिर मैं उनको और छेड़ती हूँ, फिर वो मेरे को और मारती है।
थोड़ा टाइम ऐसे जाता है। तो इस तभी तरह- पुशअप के कारण की बॉडी नहीं बन पा रही क्योंकि सारा स्टैमिना तो वहाँ चले जाता ना, पुशअप करे फिर पुशअप करके। अगर लाइट जाती है तो फिर सारी फैमिली एक साथ बैठ ही जाती है, फिर बातें भी होती हैं। ओके, तो क्या तुम उनकी बातों से मैच कर पाती हो अपनी बातों को? नहीं, तो फिर क्या बात है? मैं सुन लेती हूँ। सुनती तुम किसी की नहीं। वेरी गुड, काफी बेहतरीन आंसर मिला है इसका, जिसका हम लोग को फिर से हर आंसर की तरह इस आंसर में भी हम कहीं नहीं पहुंच पाए दोस्तों। अगला सवाल पे आ जाते हैं। कोई और पार्ट सवाल? 2 में सब पता लगेगा। पार्ट 2 भी आएगा इसका? बिल्कुल आएगा, 10 मिलियन होंगे तो भगवान ने चाहा तो ऐसा कभी। खैर, कोई और सवाल है किसी के पास तो? हाँ जी, सवाल पूछिएगा इस हाँ पूछो पूछो पूछो। ओह नाइस क्वेश्चन। यार मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या है ये ये इनको यहाँ यहाँ पे बैठना बैठी चाहिए, है। इनको हाँ, यहाँ बैठना आप चाहिए। क्यों ऐसा खड़े हो सवाल, जाओ आप। ऐसा सवाल जो है नहीं, कपड़े अच्छे नहीं पहनने के लिए नहीं तो वो सवाल बहुत बेहतरीन सवाल आया दोस्तों। अगला सवाल जो मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि हम बता देंगे। कपड़े खरीदने की जरूरत कब महसूस होती है तुमको, और साल में कितनी बार आप कपड़े खरीदते हो? दीपक आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप पहले पैदा हुए हैं। जब तक उसमें छेद नहीं हो जाता। एक सेकंड गाइस, मैं यहाँ कपड़ों की बात कर रहा हूँ, फिर से सवाल है, कपड़ों की बात हो रही है, कच्छे की बात नहीं हो रही है आपके। आप कपड़ों के हिसाब से बताओगे क्या कब कब खरीदना? यार भाई जब तक उसमें कलर नहीं उतर जाता, सही में 20 साल जाते हैं सही से। लड़के ऐसे ही करते हैं भाई, जल्दी जल्दी कपड़े नहीं खरीदते वो, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, रोज रोज नहीं जाओ 250 रुपए में ये ले आओ वो ले आओ, 100 रुपए की फैशन सेंस भी होना चाहिए। आपका बहुत अच्छा है। एक डोलू और रख लीजिए, आ गया शनिवार है। अब बढ़ गया ये वाला जोक, ये सुबह से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि ब्लैक कपड़ा पहनने का, तो मैं शनिवार वाला जोक मारूंगा, लेकिन चलो ठीक है, सही। गुड टाइमिंग। हर्षु कब कब जब तक ट्रेंड चलता है। ट्रेंड चलता है, और ये कैसे पता लगता है कि ट्रेंड चल रहा है? भाई मुझे भी नहीं समझ आया कब तक। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कपड़ों का ट्रेंड देखते हो? जैसे होता है ना बैगी क्लोथ्स, हाँ, स्किनी जीन्स, जैसे पहले चलती थी, पहले बहुत लड़कियां पहनती मेरे थी time स्किनी जीन्स। पता है ठरकी तो हुई है। तो हटती नहीं यार, अभी तो चलती थी टिकटॉक के टाइम पे इतनी इतनी ऊंची पहन के। हाँ, तो जैसे पहले का फैशन सेंस था, इतने इतने स्नीकर्स पहन लिए हाँ। और इतनी स्किनी जीन्स, यहाँ से थोड़ी पूरी एंकल दिख रही है इतनी, बहुत ऐसे चीप सा लुक था वो। छपरी बोलना चाह रही हाँ छपरी। तो अब जैसे हो गया बैगी क्लोथ्स का ट्रेंड, स्नीकर्स भी अब बहुत लगता है। मोटे मोटे होंगे हाँ। और हाई हील्स वाले होंगे और इतनी बैगी बैगी से जीन्स होंगी, बैगी क्लोथ्स होंगे, ये ट्रेंड में चलता है आजकल। बट अब जैसे ये हुआ ट्रेंड, उसके बाद अब क्या ट्रेंड आ रहा है, ऊपर से थोड़े ऐसे जैसे चिपके टॉप्स, नीचे से बैगी लोअर्स, ऐसा ट्रेंड। भाई- उसके बाद फिर एक ऐसा ट्रेंड आएगा, आ रहा है, जिसमें ऊपर से ढीले कपड़े और नीचे से स्किनी जीन्स। लॉलीपॉप, हाँ ऊपर से आदमी लॉलीपॉप जैसे ही लगेगा तुम, और क्या? ऊपर से ढीला भी पहन सकते हो, टाइट भी पहन सकते हो, नीचे से स्किनी जीन्स और इतने लॉन्ग बूट्स, इतने लॉन्ग बूट्स, वो काफी अच्छा लगता है। घुटने में घुसेंगे बूट। वो काफी अच्छा लगता है। तो ऐसे ट्रेंड के हिसाब से कपड़े खरीदते हैं। भाई इसने जैसे हर बोला ना, महीने। इतने मोटे जूते पहला आया था, इतने मोटे जूते वो छपरी पहनते हैं। कुत्ता खा गया, मतलब उसके सोल थे मोटे, पागल जूता मोटा नहीं था वो। आपने कैसे खाया? खाया नहीं यार, कुत्ता खाया पागल, मैं तो इंसान हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मैं उस वैसे मेरे को कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन उस कुत्ते को मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे मिले ना, ये मैं फिर उसको रस खिलाऊंगा कि तू जूता भी खाता है, रस खाया फिर ना। ये जो मैं बात कर कौन सी वाली? भूल गई मैं स्टार्ट करो। ओके, तो तुम्हारा ये कहना है कि तुम हर दूसरे तीसरे महीने जब ट्रेंड चेंज होता है, तो चलो हर महीने। हर महीने जब ट्रेंड चेंज होता है, हाँ वो फिर वो बाद में भी स्टाइल कर सकते हैं। ट्रेंड की बात नहीं भाई, पैसा। नेवर गिव तो ये हर महीने के ट्रेंड चेंज करने में तो पैसा भी बहुत खर्च होता होगा ना? उसका वो तो ये अप। उसकी कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो इसको ले लेंगे कपड़े। समझाओ इस बात को। अरे ले लेंगे, जैसे ट्रेंड चेंज भी होएगा, चलेगा, वो चलता है 1 महीने तक। एक ही महीना तो चला। उसके बाद जो कपड़े हैं उनको रीयूज भी करते हैं। जैसे आपने एक बैगी टी शर्ट ले ली, हम्म। एक स्किनी टी शर्ट ले ली जो चिपकी हो, बॉडीकॉन, लाइक बॉडीकॉन ड्रेसेस भी बहुत चलती हैं आजकल। बॉडी कौन ड्रेसेस। कोई बॉडी वाली, कौन बॉडी पता नहीं। बॉडीकॉन चिपकी, अच्छा, बढ़िया, अच्छा 4 to 4। हाँ अभी तो उसको शक्ति बोल रही थी 4 to 4? चिपकी जीन्स की बात है। अच्छा, मुझे लगा थार का नाम होता ना 4x4। हाँ 4 to 4। अच्छा 4 to 4 है, ओके। हाँ 4 to 4 होता है, पता नहीं
आर ग्लास फिगर, गोल्डन रेशियो, ग्रेट। तो उनमें बॉडी कॉन्ट्रेक्ट्स काफी अच्छी लगती है। तो फिर जब तुम पैसा कमाने लग जाओगी, अभी तक तो पैसा नहीं कमा रही हो, मतलब बच्चे हो अभी, बच्चे ऐसे कि अभी स्टूडेंट हो, जब पैसा कमाने लग जाओगे, जब इस पॉडकास्ट, हाँ जब इस पॉडकास्ट के बाद आपको ग्रैंड वेलकम जब 500 बंदे देखेंगे पूरे दुनिया के, जब पूरी दुनिया के मतलब 500 बंदे 40 लाइक्स आएंगे इस वाले उसमें, जिसमें से 100 आपके होंगे इंस्टा वाले, 100 मेरे होंगे। 100 नहीं, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है आपसे। कितने हैं? 260, 269 है। ठीक है, 9 ज्यादा पूरे। तो जब पैसे वैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे तो तभी आप ये ट्रेंड के पीछे भागो, मतलब ट्रेंड के तब साथ मैं ट्रेंड के पीछे नहीं भागूंगी, ट्रेंड मेरे पीछे ओ भागेगा। बेटे। छपरी नहीं हूं मैं। मैंने तुम्हारा एक रेगुलर वो देखा है, पैटर्न देखा है कि जब तुम अपना कोई पोस्ट करती हो, कोई रील वो करती हो, तो रील पोस्ट करने के बाद उसके कैप्शन में अपना नाम, अपनी आईडी डालती हो, उसको लाइक भी खुद ही करती हो पोस्ट को, ये क्यों? मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। और कमेंट भी जब किसी की उस पे करती हो तो भी अपने कमेंट को लाइक करती हो? ये नहीं बताना। नहीं, ये मेरा सवाल है भाई, मैंने देखा भाई, है। ऐसा मैंने नहीं करा कभी कि अपनी लाइक खुद ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, और और जब खुद की शक्ल नहीं पसंद आपको कि भाई मुझे मेरी पसंद है, करने को मैं तेरी भी नहीं करता। सॉरी, हाँ आगे सवाल क्या था आपका? सवाल हाँ, पता नहीं मेरा। तो अरे देखो, मैं अपने आप को इसलिए मेंशन करती हूँ, मैं करती हूँ, मेरी मर्जी, मैं करूँ या ना करूँ, आपको क्या है? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी। मतलब मेरा सवाल ये नहीं था कि मैं आपको ऑफेंड करना चाहूंगा, मेरा सवाल बस ये था कि क्या ये एक टेक्निक है टू गेट फॉलोअर्स, हाँ, और हाँ, मतलब मतलब मैंने देखा है बहुत। एल्गोरिदम में आपको आगे पहुंचाने की कोई वो है, साजिश है इसके पीछे? तो ये ऐसे नहीं हो रहा। एग्रेसिव होगी तो ये काटेगी नहीं जूता, रिलैक्स। शट अप। हाँ, ये नहीं काटती ना। हाँ, तो ये मतलब इससे चांसेस है फॉलोअर्स वगैरह बढ़ने के, एल्गोरिदम मैंने देखा है बहुत लोगों को करते हैं, तो मैं सोचा मैं भी कर लेती हूँ, जैसे क्या कि? होता है? जैसे कोई कि फेमस पर्सनालिटी जो ऐसा करती हो? मैं अभी तूने मना करा कि मैं नहीं करता। फेमस पर्सनालिटी बोला ना। पता नहीं, मैंने देखा था बट मैं भूल गई। अच्छा, और प्लस सेल्फ ऑब्सेस्ड तो है ही ये, मतलब ये तो हाँ, पॉइंट है ही। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बहुत। मैं भी बहुत ज्यादा, मैं अपनी स्टोरी खुद ही देखता रहता हूँ, दिन में 500 बार देख ली। तो वो 500 व्यूज आए हैं वो तेरे ही आए होंगे। नहीं, स्टोरी की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, स्टोरी में भी व्यूज आते हैं वैसे? तो लोगों के आते हैं ना, मेरा खुद जाएगा स्टोरी में। आप अपनी स्टोरी देखोगे, आपका शो करता है कि आपने खुद ही देख ली। अरे हूं हो गया, मैं अभी इंस्टाग्राम में 5 साल पहले चलाना स्टार्ट करा, तो उसमें मेरे को बहुत पसंद हुआ। अभी मेरे को प्लीज वो इंस्टाग्राम में जो मैंने बोला था वो हेल्प करवा देना, बायो वायो में वो बनाने का, ये सारी काफी हेल्प करवाती है ऐसी। बहुत ज्यादा। ओके, ऑलराइट। तो आपके फेवरेट चखना, मतलब आपका फेवरेट जो हाँ, मतलब आपके जो फेवरेट आपके टाइम का जो क्या बोलते हैं चखने को, चिप्स स्नैक्स वगैरह जो है, कौन कौन से पसंद है आपको? ये दीपक तो आई थिंक यार हमारी एज का तो ज्यादा वो फर्क होगा नहीं इसमें। पंजाबी तड़का। अच्छा, आलू भुजिया। नहीं। हाँ हाँ। अरे! अरे बाबा टॉपिक पाते एडिट करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सवाल ये है कि आप 5-6 जो आपके फेवरेट स्नैक्स हैं वो मेरे को भी बताएं। बचपन के मतलब आप बचपन में वो भी ज्यादा हुआ नहीं है मामला, तो अभी क्या वही है बचपन से जो खाए हैं आपने? स्नैक्स में, मतलब वही चिप्स कुरकुरे की बात कर रहे हो आप? हाँ। ऐसा तो नहीं फास्ट फूड वगैरह? नहीं, फास्ट फूड में क्या अलग होगा? वही मोमोज, वही। हाँ भाई, मोमोज वो भी कभी खा लेते हैं। हाँ, पंजाबी तड़का, ठीक है, लेस के चिप्स, ठीक है। और लेस की चिप्स। हाँ, हाँ ठीक है। और भी आते हैं, अंकल चिप्स भी आते हैं, मैं नहीं खाता। हाँ ठीक है ना। अंकलों से नहीं बनती भाई। और क्या कहते हैं अपना, हाँ क्या हुआ, पंजाबी तड़का, लेस के चिप्स, और एक ऑरेंज वाले कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा भी आता है भाई। ऑरेंज प्लीज बोलो तुमने भी। अरे ऑरेंज वाले कुरकुरे आते हैं ना जो अच्छा। प्रॉपर, अब मैं किसी की दुकान पे मतलब जाता हूँ, ऑथेंटिक जो हाँ कुरकुरे जो हैं, क्लासिक कुरकुरे। हाँ क्लासिक वो, मसाला कुरकुरे। मसाला। हाँ बस ये है। इसके अलावा मैं चूज नहीं करता। अगर वैसे फास्ट साथ फूड में में एक कोक ले लेता हूँ, 20 वाली। मिक्स करने के नहीं, कुरकुरा खाया अच्छा। कोक हमारी। वो नहीं देखा क्या आपने? राजा गुरु जब पैटीज ले ली और कोक चला गैलम गैल, पेप्सी चल रही गैलम गैल, है ना? राजा भाई की बेइज्जती नहीं। नेक्स्ट प्लीज। स्नैक्स रामेन ओके, रामेन, और ऑरेंज लेस, ठीक है। ब्लू लेस। इंडियन मसाला, हाँ। चलो कुछ तो इंडियन पसंद है।
लेस के चिप्स में कोई भी खा लेता हूँ, और ऑरेंज वाले छोड़ के। रामेन में कौन क्या स्पेसिफिक पसंद है? रामेन 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 आई मीन कोई पर्टिकुलर कंपनी टॉप रामेन की या मतलब नहीं नॉर ऐसा के? कुछ रामेन नहीं, है क्या? रामेन मैगी जैसी अरे मतलब एक अजीब सी मतलब- मैगी होती है, हाय हाय, वो बहुत ही अच्छा नहीं भाई, बेकार टेस्ट होता है नहीं उसका। बहुत स्पाइसी अच्छी होती है। कभी तो नहीं खाई, स्पाइसी होती है ना, मतलब आप आज खाओगे कल सुबह पता लगता है कि खाया था। तभी तो नहीं खा रहा। हाँ, बहुत बेकार। अपना वॉशरूम को खराब करना, किसी और के घर जाके करेंगे। सही बात। तो जैसे हमारे बचपन में वो होता था ना कि हमारे मतलब जो किया चूरन खा रहे उसको पत्ते से प्रोटीन निकाल काला वाला चूरन मैंने खाया भाई। वो एक पैकेट बचपन का तुम्हारा ऐसा क्या बचपन का चांद सितारे और अच्छा एक वो भी आता था एक गुरुचेला खाया है? गुरुचेला। इतना सा ही पैकेट होता था, वो नहीं आता जैसे इस साइड को चॉकलेट होती थी और इस साइड 3 स्टिक्स होती थी। अच्छा राइट हाँ। वो 5 रुपए का एक डब्बा आता नहीं वो 2 रुपए का आता था। नहीं भैया उनके पास इसके क्या टाइम बड़ा पे वाला तो आता होगा भाई, हमने आपके बड़ा टाइम पे वाला महंगाई खाया, होगी। हमने बड़ा वाला पैकेट खाते थे। हाँ, आप पहले भी तो वो बिस्किट के स्टिक्स होते थे और उसको चॉकलेट के साथ में खाना होता हाँ था। हाँ हाँ मैंने भी खाया है। नाम था और उसका। एक इतनी पाइप्स आती थी उनके अंदर ऑरेंज जूस वगैरह ऐसे छोटे छोटे अरे हाँ हाँ यही समझ गया। ऑरेंज जूस और व्हाटएवर। तो ये स्नैक्स वगैरह थे जो तुमने खाए हुए हैं। और एक वो यहाँ से निकल के सबसे मेन चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, चाचा अंकलों से तो बनती नहीं ना, पहली बता दिया। वो जो गांव में मिलती है, गांव में मिलती है, इतनी लंबी सी होती है एकदम मसालेदार पिंकी खाई चाचा चौधरी, अरे जैसे वो पापड़ होता है वो गोल वाला जो पापड़ होता है। हाँ अच्छा वो पोला कहते, क्या कहते, वो पीला सा होता है जो लंबा सा। ये भी काटना पड़ेगा भाई, कितना कट करूं मैं यार। अरे पोलो नहीं होता, जो पीला सा होता लंबा सा। अरे यार ये कितने गंदे बलियन लोग हैं बहुत ज्यादा। कौन से लोग हैं? बलियन और इसमें बोला बलीगल लोग हैं। नहीं भाई बलीगल लोग कौन से होते हैं भाई? इसमें शॉर्ट डालना लेकिन ये शॉर्ट में ही आ पाएगा। ये फैन पेज में मैं बनाऊंगी जरा आपका बेस में अपनी अच्छी अच्छा ठीक है। अगला सवाल मेरा ये था कि आपकी फेवरेट 4 हीरोइंस मेरे को जाननी है, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में जानी थी, बट इसमें एक कैच, इसमें एक सवाल में ट्विस्ट ये है कि आप जब ग्रो हो रहे थे, आपका किन 4 ये नहीं चलो 3 किन 3 हीरोइंस पे क्रश रहा है और किन 3 हीरोज पे क्रश? मैं बॉलीवुड बहुत कम देखती हूँ, जितना भी देखा उतना में। नहीं देखती। भाई सच्ची बताऊं, किसी कसम खिला दो कोई हीरोइन पसंद नहीं है मेरे को आज तक। मैंने देखी मूवी नहीं देखता यार मैं पसंद है राखी सावंत और उर्फी आई जावेद। लव राखी सावंत भाई, क्या और heroine उर्फी है। जावेद हाँ, उर्फी जावेद तो बहुत ज्यादा कातिल है। मेरे रील्स में आता है, एक रील लाइक करता हूँ उसकी। तो कोई तो 3 मॉडल रही होंगी या एक्ट्रेस रही होंगी, मतलब नॉट इवन हीरोइन ओनली पर्टिकुलरली, बट होता है ना कि लड़का ग्रो हो रहा होता है तो वो मूवीज वगैरह देखता है थोड़ा बहुत या ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लिया, सीरीज देख ली, तो कोई पर्टिकुलर लड़की पे क्रश आ रखा होगा, वो 3 क्रशेस के नाम बता दो या फिर अपने मोहल्ले की 3 क्रश के नाम बता दो, पर मेरे को जानना तो है आज। नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मोहल्ले में लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को मैं सही बताऊं मेरे मोहल्ले में लड़कियां नहीं है ज्यादा। कैसा मोहल्ला है? मजाक सच्ची, सामने एक अंकल आंटी रहते हैं, आपस में कलर क्या बोल रही? वो मैं बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, अच्छा माइक है यहाँ पे, आप मत बोलना। तभी नहीं बोल सकता मैं। तो वही जो भी है, मतलब अपना ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं पसंद है। लड़कियां नहीं लड़कियां मुझे बहुत पसंद है 3 क्रश के नाम। पर अभी मेरे को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं जब शुरू में वो आई थी उर्वशी रौतेला, रोटेल जो भी है रौतेला रोतेली जो भी है। अब वो गाइस मैं आपको एक और बात बोलूं उर्वशी रौतेला के बारे में कि शी हैज बिकम द फर्स्ट गर्ल टू बी क्रश्ड बाय दीपक जोशी। हाँ भाई नहीं मेरे को क्रश नहीं कह सकते आप उसको, मतलब ये था कि हाँ मतलब सिंह क्रश्ड बाय दीपक जोशी। अरे देख लो भाई, बेचारा गरीब। नहीं भाई नहीं क्रश नहीं कह सकते आप उसको, मतलब नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं है, मैं नहीं देखता भाई फिल्में वगैरह ज्यादा। तो उर्वशी रौतेला के अलावा है मैं काफी टाइम से मूवी नहीं देखी मैंने, सही बताऊं तो। हाँ सीरीज मतलब फिर टीचर वगैरह कोई प्रश्न नहीं रहा। इंग्लिश टीचर टीचर हमारे स्कूल में टीचर देखते आप अपने क्रश छोड़ देते आप उन्हें देख के।
कम ऑन यार, टीचर से मतलब एक आध टीचर को होती है मतलब। भाई हमारा स्कूल ही देखते ना, पहली बात तो आपका स्कूल जाने मन नहीं करता, ऊपर से आप टीचर और देख लेते ना तो फिर तो हो गया राम राम। अब तो मैं बोल सकता हूँ खुले में, ये हरियाणा में रहता है यार, एक्चुअली हाँ, प्रॉब्लम ये है। हाँ, ठीक है, ये हर जगह पे मैं रोक रहा था बहुत देर से, हाँ भाई। बट चलो एनीवेज। हरियाणा में ऐसा ही है भाई। टीम क्रश मैं बॉलीवुड वैसे नहीं हरियाणा देखती, अगर वाले सीरीज में बात प्रेफर नहीं करती है तुम। हाँ हाँ। हरियाणा वालों मैंने एक साउथ मूवी देखी थी, हाँ। पुष्पा। पुष्पा बहुत अच्छा लगा था मुझे। पुष्पा अच्छा लगा था, अल्लू अर्जुन अच्छा लगा था? हाँ, जो उसकी उसने आवाज कैरेक्टर सुनो प्ले ना करा था भाई। जिसका, क्या मीठा अल्लू लगता है। अर्जुन, वो काफी अच्छा था। उसकी अल्लू आवाज अर्जुन अच्छा लगा। उसकी आवाज अच्छा लगा, प्रश्न नहीं था। हाँ मतलब नाइस गाय, मतलब ठीक-ठाक। एज एन एक्टर हाँ। एवरेज एज एन एक्टर या फिर एज अ पर्सनालिटी को अच्छा लगा था? एज एन अरे मेरा सवाल ये है मतलब कि एज अ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर पुष्पा का अच्छा लगा था कि वो पर्सनालिटी तुम्हें अच्छी लगी थी? मतलब कैरेक्टर अच्छा लगा था ऑब्वियसली। अल्लू अर्जुन अच्छा नहीं लगा ना, हाँ। पुष्पा अच्छा लगा। हाँ। ये था। हाँ हाँ हाँ। ओके, और इसके अलावा वाइब्स अच्छी थी, फुल वाइब्स। इसके अलावा अगर वैसे देखा जाए सीरीज तो में, अगर पुष्पा अच्छा लगा तो रॉकी भाई भी अच्छा लगा, वो वो केजीएफ कौन है? केजीएफ वाला। नहीं मैंने नहीं देखी। सलाम रॉकी नहीं भाई। नहीं देखी। सलाम कैसे बोलते हो रॉकी भाई। अगर वैसे सीरीज में देखा जाए तो मैंने सीरीज देखी हुई है, जैसे ऑल ऑफ अस आर डेड में। यार मेरी सीरीज अब मैं एक है अभी ऑल ऑफ अस आर डेड हाँ। में आ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, तो जैसे चॉक्सन और सुयोक है, हाँ। ये दो लड़के काफी अच्छे हैं। हाँ, तो जो पहला, अरे क्रश की बात है पहले तो टीवी सीरियल्स में, तो वो राधा कृष्ण हम देखते थे, उसमें जो कृष्ण था वो था। वो क्रश था। हाँ। कभी नाम जानने की नहीं 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 नहीं, और नहीं, इससे पहले भी बैरिस्टर बाबू देखा था, उसमें अनिरुद्ध जो था वो था। ये सब मेरे को भाई ढूंढने पड़ेंगे। मैंने नहीं, इनमें से कुछ नहीं देख रखा, सबकी फोटो लगा दो इस वीडियो में। बैरिस्टर बाबू तो देखा था हमने एक साथ। हाँ, तो उसमें जो अनिरुद्ध था वो बॉन्दिता का पति, हाँ पति, तो वो काफी हैंडसम था, वो अच्छा था। लड़कियां हैं, लोगों के पति पसंद आ रहे हैं, क्या कह सकते हैं। शादीशुदा नहीं था वो। और उसके बाद तो बात हुई तो राधा कृष्णा की, वो भी बहुत मस्त। बताओ। और थर्ड में सुयोग चॉन्गसन, बहुत लड़के से कोरियन है वो। अच्छा क्या चुयोंग? सुयोग चॉन्गसन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, इसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग को ये पैकअप करना पड़ेगा। नहीं भाई 1 घंटे का हो गया। नहीं 1 घंटा हो चुका है, पहले 20 मिनट पहले हो चुका मजा है, आ रहा है। 40 मिनट नहीं, फिर आप ही काटोगे बिना, तो हाँ। कट के क्या कट जाएगा वो। 20 मिनट का होगा वो। ओके चलो, पर ये सवाल जो है ये अपने आप ही खींच देगा बहुत सारा टाइम हाँ। तुम्हारा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अभी काट। पहले हम लोगों ने ऑरा की बात करेंगे, फिर हम लोगों ने एस्थेटिक्स की बात पानी करी। पिएगा क्या? अगर पानी बिल्कुल पानी मिलेगा, पानी पी लो, इसका दोनों शुरू कर लो, दोनों शुरू कर लो। ये देख से फिर नीचे नहीं हटेगा। गरम। ओके सो पहले पहले पीले आराम से। पीले नहीं तो तेरा ऑरा माइनस हो जाएगा। हाँ। अब एक और सवाल जो कि मैच कर रहा है तुम्हारी जनरेशन के हिसाब से, वो ये है कि ये वाइब्स क्या होती है? वाइब्स होती हैं, गुड वाइब्स, बैड कैसे वाइब्स, आती हैं? गुड वाइब्स। भाई जैसे मेरे को काम मिला कुछ, ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से बताऊँ, जैसे मेरे को ऑफिस में काम मिला तो पहले अगर मेरे को समझ नहीं आया तो मेरे को बेकार लगेगा, बेकार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। बैड वाइब्स, हाँ मज़ा नहीं आ रहा। सैड तो ये वाइब्स। वाइब जो है ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से आती है। हाँ हाँ। अच्छा अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हाँ। अब आप कुछ बीच में बोरिंग बात करते हो, मैं कहूँगा यार वाइब नहीं आ रही है, अब सबसे बैड वाइब्स ही आ रही हैं। हाँ। वाइब आ रही है भाई, ऐसा कैसे? मतलब इन शब्दों का मेन स्ट्रीम दुनिया में कोई लेना देना कोई नहीं है, लेना नहीं है। ये बस तुम अपनी बकैती के लिए करते हो। 2010 वालों में। अच्छा, शट अप। तुम्हारा कुछ और कहना है इस पे वाइब पे? नहीं, वाइब तो वाइब होती है, माफिया वाइब, ये वाइब। माफिया वाइब। आई लव माफिया भाई। भाई मैं अपने घर पे ना मैं पेंट करवा रहा था, अब मेरे को लगा भाई वो सिर्फ पेंट करके छोड़ देगा, उसने बना दी फूल। अच्छा, मैं जब दूसरे दिन देखने गया मैंने कहा यार इसने मेरे कमरे में फूल क्यों बनाई। मैं गनवन होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो बढ़िया माफिया वाइब आती थोड़ी। ये होता है माफिया वाइब। थोड़ी वाइब्स आती थोड़ी है, वाइब आती है ना, थोड़ा पीछे वाली दीवार पे ब्लैक पेंट कर दिया हाँ। है ना, पीछे बैठा हूँ, पीछे लाइट जल रही है, पीछे ऐसे भी करके बैठा हूँ, सो कर वाइब्स आ रही है काफी अच्छी। सब आगे कह रहे हैं "हाँ, क्या खा रहा है, अच्छा ये लाए आपसे बाहर से। ये कैसा माफिया है जो कुछ खा रहा है लोग। मैंने कहा शाम से लोग आके पूछेंगे ऐसे बैठ रहे हैं, अच्छा जाओ ये लेकर आओ। अरे जैसे हरियाणा में क्या होता है, क्या होता है? 4 जन बैठ के बीच में उठकर रख लिया, और हरियाणा के लोग तो ऐसे ही होते थोड़े, मैं थोड़ा वैसा हाँ हाँ, तो
आती है ना माफिया वाइब की, भाई हुक्का चल रहा है, छी। हेड बोली बोल रहे, अब तू मत पीना भाई, तेरे को क्या पीने को। तो वो माफिया वाइब हो गई। तो मैं भी नहीं पीता यार, छी यार ये मैं भी नहीं पीता, तो वो माफिया वाइब हो गई भाई, केडी भाई हो गए, जाट है अपने, है ना। पिछले जो पॉडकास्ट आपने देखा होगा उसमें जो मेरा आई लव दोस्त केडी भाई, हाँ। उनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता। है हाँ ये बात तो है। क्रिकेट के बारे में तो मुझे भी। कोई जानना नहीं I also चाहता jackie भाई, I also love जग्गी भाई, जग्गी भाई, शेर love from फरीदाबाद, शेर शेर। ऑलराइट क्या की वाइब वाइब और एस्थेटिक्स का कोई लेना देना है आपस में, क्योंकि मेरे को इस एस्थेटिक वाइब्स। हाँ नहीं मतलब जैसे इसने अभी बोला कि हरियाणा में जैसे वो लोग हुक्का पी रहे होते हैं और वो चल रहा है, ये माफिया वाइब आती है, हाँ। ठीक है, तो उसमें कुछ एस्थेटिक्स तो है नहीं, जिस एस्थेटिक की हम बात कर रहे थे कि यार यू नो इट्स पर्टिकुलरली लुकिंग एस्थेटिक, जो सोफा पीछे ब्लैक पेंट है इसमें तो चलो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पिक्चर ये से भी बन रही है, एस्थेटिक ही हुई। पिक्चर बन रही है, Gangster एस्थेटिक vibe वाइब है ना? तो वो मतलब क्या एस्थेटिक का वाइब से कोई लेना देना है, आपस में कोई रिश्ता है इन दोनों का? हाँ, ये बता सकते सेम ही है ये एस्थेटिक और वाइब्स। जैसे वाइब्स तो अलग अलग उस पर डिस्क्राइब करी जा सकती है, मूड पे डिपेंड होता है वो, जैसे गुड वाइब्स बैड ओके वाइब्स। अच्छा, आप एक और सवाल ये है कि आपका पॉलिटिक्स से कितना लेना देना है? मेरा बहुत ज्यादा लेन देना है। तुम्हारा पर्टिकुलर तुम्हारी जनरेशन में मतलब आपस में जब यारों दोस्तों में बैठते हो अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ, मतलब ऑफ कोर्स मेरे साथ बैठोगे या मतलब पापा मम्मी के साथ बैठोगे, औरों के साथ बैठोगे तो घर पे ये बातें होती हैं, बट अपने एज ग्रुप के साथ कितनी ज्यादा पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करते हो? हमारी एज ग्रुप में बहुत कम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात होती है, रिलेटेड। अब आप कहोगे रिलेटेड बोल रहा है, नहीं वो तो तूने बोला है ना, वो ज्यादा कभी तो अपनी एज ग्रुप के साथ नहीं है भाई। जैसे आप बैठ गए, अब जब चले गए किसी दुकान पे सामान लेने, अंकल से कुछ बात नहीं हो रही, अंकल मोदी ने तो कमाल कर दिया, औरों से हो जाता है यार, अपने अब इसके साथ थोड़ी करूँगा पॉलिटिक्स की बात है, ये भी नहीं करेगी मेरे साथ, हमें खुद ही नहीं पता ना। अब मैं अंकल से बोल दूँ कि अंकल मोदी ने तो कमाल कर दिया, अंकल खुद ही शुरू हो जाएंगे सामने से, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे और नॉलेज मिल गई ना, कंटेंट मिल गया। कंटेंट मिल गया। अब मैं किसी अपने से छोटे पे बहुत जमा सकता ना, पता है तुझे, मुझे तो पता है मोदी ने क्या कर दिया, है ना, तो ये चीज़ है अपने तुम्हारे से- होते एज ग्रुप में या पॉलिटिक्स क्या क्या पॉलिटिक्स मतलब जो सिविक्स और मोदी जी। इकोनॉमिक्स के बीच में किताब रखी रहती है पॉलिटिक्स हाँ वो मुझे पता है। वाली। मोदी जी के बारे में पता है आपको? नहीं मोदी जी हाँ का हाँ प्राइम मिनिस्टर। अभी नहीं बोला था इसने। शट अप, पता है। नीरव मोदी की बात कर रहा था। मैं नरेंद्र मोदी की बात। ओह वेरी गुड। पता हु इज पता द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी को। यार काफी नॉलेज है, और कितनी ये चाहिए? मुझे नहीं पता। अच्छा तेरे को यहाँ अच्छा, वो यहाँ मुझसे तेरे को आलिया भट्ट बनाना था। भूल गया अच्छा, था। वो मुझसे नहीं पूछा भाई। ये डालना, मैं तेरा फैन पेज अपना ही बनाऊंगी। 3.5 लोग क्या ही कर लेंगे फैन पेज में। अब तो मतलब इंस्टा ये कि पे मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगी। शक्ल देखी आपने? हाँ तभी तो रिक्वेस्ट भेजूंगी। अच्छा अब हम लोग थोड़े से सोशल मुद्दों पे आ जाते हैं दोस्तों, जो कि एक और मतलब एनवायरमेंटल थोड़े से मुद्दे हैं। या कितने जागरूक हैं हम लोग इस बारे में जानना बहुत